हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में और हम उसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मगध के बारे में जानते हैं। मगध इसका सबसे प्राचीन प्राचीन शासक कौन था यहाँ पर। प्राचीन शासक यानी प्राचीन वंश जो था और उसके संस्थापक थे यहाँ पर संस्थापक प्राचीन वंश का संस्थापक यहाँ कौन था। बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त थर्ड। और इसकी राजधानी यहाँ पर थी राजधानी यहाँ पर गिरिग्रस। ठीक है, गिरिग्रस इसकी राजधानी थी। और बृहद्रथ का पुत्र कौन था यहाँ पर। जरासंध। जरासंध। ठीक है, तो ये इसका पुत्र था। इसका बृहद्रथ का यहाँ पर पुत्र कौन था। जरासंध। तो इसमें सिर्फ इतना क्या पूछेगा। और इसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पर हर्यंक वंश जो महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। हर्यंक वंश सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन सा हर्यंक वंश है और इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हर्यंक वंश का पर संस्थापक कौन था। संस्थापक की बात करें इसका हर्यंक वंश का संस्थापक यहाँ पर आता है बिंबिसार। बिंबिसार कौन है यहाँ पर हर्यंक वंश का संस्थापक। और इसका शासनकाल यहाँ पर था 1544 544 ईसा पूर्व से यहाँ पर इसका शासनकाल रहा था। और ये कौन था यहाँ पर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी। बौद्ध धर्म को इसने क्या था अपना रखा था। और ये यहाँ पर जो था हर्यंक वंश का पहला शासक था जिसने अपना प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखा था। और इसके कारण इसको सैन्य कहा जाता था। किसको। सैन्य। किसे कहा जाता था बिंबिसार को। हर्यंक वंश कौन है बिंबिसार के ऊपर सैन्य कहा जाता था। सैन्य कहा जाता था। सैन्य का मतलब यहाँ पे नियमित सेना नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। किसको कहा जाता है यहाँ पर बिंबिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सैन्य। इतनी बात समझ रहे। इसके बाद अब देखिए इसका विस्तार कैसे बढ़ता है। इसके कारण है सबसे पहले इसने अंग प्रदेश पर अंग जो प्रदेश था उस पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसको हराया। उसका शासन कौन था यहाँ पर अंग का शासक था यहाँ पर बृहदत्त। बृहदत्त कौन था यहाँ पर अंग का शासक। इसको हराया और इसको किस में मिला लिया मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद इसने अपनी जो राजधानी थी बिंबिसार ने इसको यहाँ पर करते। ठीक है, याद आएगा। अब इसकी राजधानी यहाँ पर कौन थी राजगृह। राजगृह यानी कि यहाँ पर सिर्फ राजसी परिवार रहा करता था। जो राजा का परिवार था वही रहा करता था। जो एक यहाँ सुरक्षित स्थान था राजगृह। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और जो स्थान मैदानी था वो उसने यहाँ पर किला दीवार चिनवा कर उसे क्या मजबूत बना दिया था। सबसे महत्वपूर्ण इसने सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किए थे वो यहाँ पर इसने वैशाली पर किए थे। वैशाली पर आक्रमण। लेकिन ये वैशाली को नहीं हरा पाया।
वैशाली को यहाँ पर ये नहीं हरा पाता है। इसके बाद अवंती से इसकी शत्रुता थी, अवंती से इसकी शत्रुता थी, लेकिन एक दिन अवंती का जो शासक था उसका नाम है प्रद्योत। ठीक है, प्रद्योत। प्रद्योत को यहाँ पर एक पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग, जैसे कहते हैं पीलिया, पांडु रोग या पीलिया रोग, ठीक है, हो जाता है। यह बात जब इसको पता चलती है, यहाँ पर बिंबिसार को पता चलती है। जब बिंबिसार को यहाँ पर ये बात पता चलती है तो ये क्या करता है, प्रद्योत के पास अपना जो राजवैद्य, जो इसका रखा है राजवैद्य है, क्या नाम है उसका, जीवक, राजवक जीवक को यहाँ उसके उपचार के लिए यहाँ पर भेज देता है। उपचार को भेज देने के बाद इसका जो प्रद्योत था ये यहाँ पर स्वस्थ हो जाता है और इसका भी साम्राज्य का अवंती भी इसके साम्राज्य में मिल जाता है। और सबसे पहले इसके साम्राज्य को बढ़ाने में बिंबिसार के दो कारणों से इसका राज्य जो है विस्तार होता है। एक था वैवाहिक संबंध, और दूसरा युद्ध में हराकर। ठीक है, युद्ध में हराकर ये अपना रिश्ता बढ़ाता है और एक वैवाहिक संबंध है उसे। जैसे कोई राजा इससे नहीं हार पाता है या कहते हो तो उसकी पुत्री से या बहन से क्या करता है, ये विवाह कर लेता है। और इसमें सबसे पहले इसने विवाह किससे किया, कौशल नरेश थे, कौशल नरेश। छोटे छोटे राज्यों में क्या छोटी छोटी जगह पर शादी करता गया, विवाह करता गया और विस्तार इसका बढ़ता गया। कौशल नरेश के यहाँ पर बहन आती है। कौशल नरेश यहाँ पर कौन थे, कौशल नरेश यहाँ पर प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित के यहाँ पर आती है कौन, बहन। बहन का यहाँ पर नाम आता है माँ कौशला। माँ कौशला क्या कर लेता है, शादी कर लेता, कौन, बिंबिसार। इसके बाद दूसरी जो शादी करता है यहाँ पर ये वैशाली, वैशाली, वैशाली के साथ साथ यहाँ पर चेटक, और चेटक की यहाँ पर पुत्री आती है, पुत्री का नाम चेलेना। इससे भी क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। इसके बाद एक मध्य देश है जो फिलहाल में पंजाब कहा जाता है, मध्य प्रदेश। तो उसकी राजकुमारी छेमा, इससे भी क्या कर ले, शादी कर लेता। तो ऐसे इसका विस्तार जो है विशाल हो जाता है। इसकी जो सीमा है साम्राज्य है काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद जब ये इस तरह चलता है तो इसका एक पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र, जिसका नाम है अजाशत्रु। अजाशत्रु क्या करता है, अपने पिता को यहाँ पर मार देता है और खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो अजाशत्रु को यहाँ पर, अजाशत्रु ने किसकी मृत्यु कर दी, हत्या किसकी कर दी, बिंबिसार की। तो इसको यहाँ पर अजाशत्रु के ऊपर पितृहंता भी कहा जाता है, किसको, अजाशत्रु को। अब अजाशत्रु यहाँ पर कब बैठा राजगद्दी पर, कब के इसने 493 ईसा पूर्व में यहाँ पर ही राजगद्दी पर बैठ जाता है अपने पिता को मारकर। और अजाशत्रु का पर नाम जो उपनाम है कुड़िकवीर है। ठीक है, उपनाम इसका है कुड़िक, अजाशत्रु का। अब अजाशत्रु याद रखें, अजाशत्रु। ठीक है, अजाशत्रु यहाँ पर जैन धर्म का नियमी था। सबसे पहले कब बैठा था, 493 ईस्वी में ये कहाँ बैठा था,
राजगद्दी पर ईसा पूर्व में। ठीक है, क्या था ये? जैन धर्म का अनुयामी था। इसे जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा किससे लड़ा? वैशाली के साथ। ठीक है, लेकिन ये हरा नहीं पाया था उसे। लेकिन इसका एक मंत्री था यहाँ पर जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार वर्षकार की सहायता से क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। किस पे? वैशाली पर। ठीक है, सहायता से, लिखते जाना, सहायता से वैशाली विजय। ठीक है, वैशाली विजय। वैशाली पर क्या कर लेता है? विजय कर लेता है। अब इसके बाद 461 ईस्वी में क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसके द्वारा? उदयन। उदयन उदयन कौन है? इसका ये पुत्र है। इसके द्वारा क्या कर दी जाती है? इसकी हत्या की जाती है। ठीक है, अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? अपने पिता बिंबिसार की। उदयन ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता अजातशत्रु की। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? उदयन। कब? 461 ईसा पूर्व में कौन बैठ गया? उदयन। अब उदयन ने अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र कर दी यहाँ से। इसने एक शहर बचाया था, पाटलीग्राम। कितने? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम क्या है? यहाँ पर शहर बसाया। किसने? उदयन ने। और इसी को पाटलिपुत्र करके इसने यहाँ पर क्या कर दिया? राजधानी कर दी। कहाँ से? राजगृह से यहाँ पर बदल कर इसने क्या कर दी? राजधानी। राजधानी कर दी इसने पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र यहाँ पर क्या कर दी इसने? राजधानी कर दी। और ये क्या था? ये भी यहाँ पर क्या था? जैन धर्म का अनुयामी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयामी था। इतने आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद इसके पुत्र का यहाँ पर आता, उदयन का जो पुत्र था उसका नाम था यहाँ पर नागदशक पुत्र। ठीक है, नागदशक। जो ये नागदशक था ये कब आया यहाँ पर? 412 ईसा पूर्व में यहाँ पर आया नागदशक। उसकी इसकी मृत्यु यहाँ पर 461 में। और उसकी नागदशक नागदशक का अंत होता है 462 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 412 ईसा पूर्व में क्या होता है? नागदशक का अंत होता है। किसके द्वारा? इसका एक सेनापति था। सेनापति किसका नाम था? शिशुनाग। शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। कब हुआ? इसकी जो मृत्यु कर दी थी इसके द्वारा नागदशक के कब? 412 ईस्वी में। तो अब इसके बाद क्या होगा? शिशुनाग ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। कौन था ये? कमजोर शासक था नागदशक, जिसके द्वारा शिशुनाग ने इसकी जो सेनापति था उसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो अब मगध पर साम्राज्य किसका हो गया? किस वंश की स्थापना होगी? शिशुनाग वंश की। ठीक है, शिशुनाग वंश। अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम शासक, इसे लिख देते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग। शिशुनाग कौन था? वो सेनापति था। अब यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर शिशुनाग वंश की यहाँ पर स्थापना कब हो जाती? 412 ईसा पूर्व में। किस वंश की? शिशुनाग वंश की। इसने अपनी राजधानी, शिशुनाग ने राजधानी कहाँ कर दी? वैशाली। ठीक है, इसका पुत्र आता है, पुत्र वध करते हैं, उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक क्या है? इसका पुत्र का नाम है। और कालाशोक
ये राजधानी कहाँ करता था, काला शुक्र राजधानी आता फिर पाटलिपुत्र, राजधानी कहाँ लिया जाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है। अब इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो इसका नंदीवर्धन कौन है पर अंतिम शासक इसका शिशुनाग वंश का। और शिशुनाग वंश के बाद ही यहाँ पर होती है नंद वंश की स्थापना। नंद वंश, अब जैसे ये नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश का संस्थापक यहाँ पर कहा जाता है, नंद वंश का संस्थापक कौन है यहाँ पर, माँ पद्म नंद। ठीक है। माँ पद्म नंद। और इसका अंतिम शासक कौन है, घनानंद। और घनानंद को यहाँ पर मारकर इस यहीं पर कौन है अंतिम शासक, कौन है पे अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद को मारता कौन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं पर क्या होती है, यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। अंतिम शासक कौन था नंद वंश का, घनानंद। स्थापना किसने की थी, माँ पद्मनंद ने। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त। तो मगध वंश में ही आगे बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए, नमस्कार।